हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज मैं फटाफट से किचन पहुंच जाता हूँ और काफी टाइम बाद मैं सुबह सुबह किचन पहुंचा, क्योंकि मोस्टली मैं रात को किचन आता हूँ, बट आज मुझे लगा कि सुबह सुबह पहुंच जाना चाहिए। किचन जाकर भी कुछ थोड़े बहुत काम पेंडिंग थे और कार्ट का भी काम थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है, उसे भी आज कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो किचन जाकर एक ऑर्डर लगा हुआ था और ये ऑर्डर मैंने प्रिपेयर किया। इसमें थी एक मैगी। फटाफट से हमने चीज मैगी बनाई और सच में यार हमारी मैगी ना बड़ी कमाल की बनती है। उसका रीजन एक ये भी है कि हम मैगी में ज्यादा चीजें नहीं डालते, हम मैगी को मैगी की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग मैगी में पता नहीं फैंटा या फिर कुछ और डाल देते हैं, जिसकी वजह से समझ ही नहीं आता, वो अंडा मैगी पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। बट हम मैगी को बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं और आई थिंक मैगी में ज्यादा से ज्यादा आपको चीज डालनी चाहिए, इससे ज्यादा मैगी को खराब नहीं करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। हमारे पास अभी फिलहाल 3 तरह की मैगी है, प्लेन मैगी, वेजी मैगी एंड चीज मैगी। हाँ, एक तंदूरी मैगी भी है जिसको हम थोड़े दिन में डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा वो बिकती भी नहीं है। बाकी एक और गुड न्यूज भी है, अभी हमने अपनी चीज टिक्की भी बनानी शुरू कर दी है। मतलब इस टिक्की में सिर्फ चीज स्लाइस होती है और कुछ नहीं होता। एंड सच्ची में यार ये टिक्की जितनी कमाल की बनती है ना, अभी तक हम जो चीज बर्गर चला रहे हैं अपना, वो ये है कि आलू टिक्की के ऊपर हम चीज स्लाइस रखते हैं और उसके बाद उसे नॉर्मली सेल करते हैं। बट आगे हम ट्राई कर रहे हैं कि टिक्की ही चीज की बनी हो, ताकि लोगों को एक टेस्ट आए चीज का, और वो चीज का टेस्ट ना काफी कमाल लगेगा। और इन टिक्कियों की अच्छी बात यह है कि ये फ्रोजन भी हो जाती हैं, तो हल्की सी आपकी शेल्फ लाइफ इनकी बढ़ जाती है। आलू टिक्की की तरह फ्राई करके नहीं रखना पड़ता, नॉर्मली ये डायरेक्टली फ्रोजन हो जाएंगी और काफी कमाल की बनेंगी। अभी हमने इनको कस्टमर को देना शुरू नहीं किया है, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग फेज में है। इनको रोज हम ट्रायल करते हैं कि यार कैसा टेस्ट आ रहा है, क्या टिक्की फट तो नहीं रही, क्या टेम्परेचर होना चाहिए फ्रिज के अंदर भी, और जिस चीज में हम उसे तल रहे हैं उसका भी क्या टेम्परेचर होना चाहिए। सारी चीजें हम थोड़ा देखते हैं, जिससे कि एंड में हमें भी पता लग जाए। और जिस दिन मैंने पहली बार चीज बर्गर खाया था ना, मेरे को तो काफी कमाल लगा ये चीज टिक्की वाला। आई एम श्योर कस्टमर्स को भी पसंद आएगा। तो आज किचन पर दोनों तरह की टिक्कियां बन रही थी, आलू टिक्की भी और चीज टिक्की भी। और जिस दिन दोनों चीजें होती है ना, उस दिन हमें काफी टाइम लगता है, क्योंकि सारी चीजें हाथ से बनाई जाती हैं, फिर उनको अच्छे से संभाल के रखा जाता है। तो हमें आधा दिन से भी ज्यादा लग गया सारी टिक्कियां और सारी चीजें बनाने में। उसके बाद मुझे खाना था एक सैंडविच, तो मैंने कहा यार अपने सैंडविच तो रोज ही खाते हैं, आज थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो हमने अलग अलग वेजीज ली, बटर में सोटे किया, इवन मैंने उसमें चेरी टमाटो भी डाले, और जो भी वेजीज हम जैसे पास्ता में डालते हैं वैसे टाइप की वेजीज को मैंने सोटे करवा लिया। और उसके बाद ये सैंडविच जो बनाना, मैं कसम से बता रहा हूँ यार, कमाल का सैंडविच बना, सुपर हेल्दी बना। आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हो। मसाले के नाम पर इसमें मैंने सिर्फ काली मिर्च और नमक डाला और कुछ भी नहीं। ऊपर जो ये चेरी टमाटो देख रहे हो, ये भी सोटे किया था और ये मैंने प्रेजेंटेशन के लिए डाला था। मतलब एक बार शक्ल देखो इस सैंडविच की, मेरे को तो काफी कमाल लगा और टेस्ट में भी उतना ही अच्छा था। उसके बाद हम कुछ ऑर्डर्स बनाने लग गए। अभी समर्स आ गए हैं, तो गर्मियों के लिए भी कुछ ऑफर्स रन करने पड़ेंगे किचन के ऊपर, और साथ में कार्ट भी लगेगी, तो वहां पे भी ऑफर्स जाएंगे। और आजकल कार्ट के लिए हम नई हायरिंग भी कर रहे हैं। जो भी हमारे पास आता है किचन में मेंबर बनने के लिए, उनको हम सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। 1 हफ्ता हम ट्रेनिंग पीरियड रखते हैं, उसमें देखा जाता है कि कैसा क्या चल रहा है, क्या वो बंदा सही से सारी चीजें कर लेगा या नहीं कर लेगा। उसके बाद मैं और आकाश चले गए कार्ट के ऊपर। आज कार्ट का काम करना था, एंड ये जो लेटर्स वगैरह हैं, लेटर्स लगने थे। एंड हाँ यार, कार्ट का काम काफी डिले हो गया, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं, उनके लिए लोग नहीं मिलते। जैसे कि हमने बर्नर्स का काम करवाया था, वो भी बहुत मुश्किल से हुआ। बहुत मुश्किल से एक अंकल मिले जो आने के लिए रेडी हो गए। जिसके पास भी जाओ वो बंदा बोल देता है कि हाँ कल कर दूंगा, और उसका कल कभी आता ही नहीं है। इवन जब हमें अपने गैस बर्नर ठीक करवाने थे कार्ट के, तब कुछ लोगों ने बोला कि कार्ट यहाँ ले आओ, मतलब कार्ट दुकान पे लेके जानी पड़ेगी और तब जाके वो चीज सही होगी। मैंने कहा यार कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लो, जबकि वो बंदा दुकान के ऊपर खाली बैठा हुआ है। उसको ये नहीं कि थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लेकर मैं दुकान बंद करके फटाफट से चला जाऊं। उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं अपनी दुकान छोड़ के कैसे जा सकता हूं, जबकि हम उसे विजिट करने का ज्यादा पैसा दे रहे हैं। मेरे को समझ में आ गया यार, बहुत कम लोग हैं जो काम करके खुश हैं। तो हमें एक अंकल मिले जिन्होंने हमें एक टाइम दिया, और अगले दिन वो सही टाइम पर हमारे पास पहुंच गए। आकर उन्होंने सिंपल इतना बोला कि 250 रुपए लगेंगे पर बर्नर के अकॉर्डिंग, और मैं आपके बर्नर्स ठीक कर दूंगा। और अंकल ने अच्छे से हमारे बर्नर ठीक किए, जो बर्नर नया लगना था वो नया लगाया। एंड इवन उन्हें साइड से भी काम मिल गया। साइड में जितने कार्ट वाले थे ना, उनकी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनसे भी वो सेम चार्ज लेके
गए। मैंने कहा यार इसे बोलते हैं बंदा थोड़ा दिमाग लगा के आया और पूरी दिन की सेल्स करके चला गया एक ही बारी में। तो जब तक हमने कार्ट को अच्छे से साफ किया तब तक लेटर्स भी हमारे आ चुके थे एंड हमने लेटर्स को सबसे पहले जोड़ा। फिर उसके बाद पता चला कि कुछ लेटर्स तो मिसिंग है, पूरे लेटर आए ही नहीं। और दूसरा, एक एक करके इन सब लेटर्स को चिपकाना बहुत ही मुश्किल काम है। एक तो ग्लू सारा फैल जाएगा अगर हम दूसरा ग्लू यूज करते हैं, उसके निशान साफ दिखेंगे कार्ड के ऊपर, और दूसरा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी वो सही नहीं बैठेंगे। मैंने कहा यार अब क्या करें इसका, तो यही माइंड में आइडिया आया कि इनको चेंज करवा लेते हैं और नॉर्मल एक स्टिकर वाले जो लेटर होते हैं वही लगवा लेंगे, वो इससे ज्यादा बेटर होंगे और उनको चिपकाने में भी कुछ ही सेकंड लगेंगे। तो मैंने कहा यार ठीक है अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद वो लेटर्स हमने दोबारा भेजे एंड वही 3-4 घंटे लगने थे उन लेटर्स के ऊपर, और रात को हमारे पास वो लेटर दोबारा आएंगे तो दोबारा चिपकाने पड़ेंगे। मैंने कहा यार क्या बताऊं, इसी वजह से कार्ड का काम अटका पड़ा है। रोज रोज कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण हमारी चीजें डिले हो रही हैं। तब तक हमने बर्नर्स को भी दोबारा अच्छे से रीचेक किया कि कौन सा बर्नर चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा, ताकि अभी पता लग जाए, क्योंकि बाद में इन चीजों को लेकर ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और सेफ्टी रीजन की वजह से भी ये चीजें जरूरी है करनी। तो शाम को मैं और जतिन कार्ट के ऊपर थे एंड हमने ये सारी चीजें अच्छे से चेक की। ये अच्छी बात है कि आसपास के लोग थोड़े हेल्पफुल हैं, काफी चीजों में वो हेल्प कर देते हैं। जैसे हम लाइटर नहीं लेके गए तो साइड वाले ने लाइटर भी दे दिया। एंड एक चीज मैं आप लोगों को खास दिखाऊं कि जब हम गैस पाइप के ऊपर अपना प्रेशर लगाते हैं, उसे रोकने का कोशिश करते हैं, तो देखो कितना तेज प्रेशर होता है। जतिन की अंगूठी का ये हाल हो गया। क्या हो गया? ओ भाई साहब, ये तो बढ़िया टैटू बनाओ इस तरह। उसके बाद फाइनली जिस चीज का हमें इंतजार था वो चीज हुई। रात को हमारे लेटर्स आए एंड ये स्टिकर वाले लेटर थे जिनको चिपकाना थोड़ा आसान है उन लेटर्स के मुकाबले जो पहले आए थे शीट के ऊपर कट होते हैं। इनको तो बस धीरे धीरे ऊपर से उखाड़ते जाओ और लेटर को चिपकाते जाओ, और उसके बाद ऊपर की पन्नी को जैसे ही हटाओगे ना तो लेटर अच्छे से चिपक जाएंगे। ये देखो यार अपनी ईट एंड बाइट कितनी खूबसूरत लग रही है। लेटर्स लगने के बाद थोड़ी ज्यादा अपनी अपनी लगी एंड ये लेटर्स काफी सही लगे। मैंने कहा चलो एटलीस्ट ये काम तो हुआ, क्योंकि ये काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। बट लेटर्स लगने के बाद थोड़ा ये फील हुआ कि यार चलो अब सही से सारी चीजें हो जाएंगी। तो आज के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इवन सामने वाले लेटर्स भी हमने चिपका कर पन्नी नहीं उतारी, क्योंकि मैंने कहा कल फिर इसके ऊपर रेत धुआं सारी चीजें लग जाएंगी। तो अभी इसे नॉर्मली कवर करके रख देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था मार्केट। जो भी मैंने लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या सामान कार्ट के ऊपर चाहिएगा, वो सारी लिस्ट यहाँ पे काम आएगी। एंड ट्रस्ट मी यार कि मतलब लिस्ट में सोचो कितने आइटम्स होंगे एक नॉर्मल सी कार्ट चलाने के लिए। करीबन 120 आइटम की लिस्ट थी। और ये तो अच्छा हुआ कि इससे पहले मैंने कार्ट रन कर रखी है, तो मेरे को पता है कि कौन से आइटम क्या क्या चीजें चाहिए क्या नहीं चाहिए। वरना 2-4 दिन तो आपको कार्ट लगाने के बाद समझ में आएगा कि ये आइटम भी चाहिए होते हैं। तो वो सारे आइटम आज हमने मार्केट से परचेज किए एंड इसी परचेजिंग के साथ हमारा 90% काम पूरा हो गया। अपनी स्ट्रिप लाइट और बैटरी भी आ चुकी है। कल हम फाइनली कार्ट के ऊपर स्ट्रिप लाइट लगाने वाले हैं और उसे एक फाइनल लुक दे देंगे। उसके बाद तो जस्ट कार्ट को रेडी करना है। जो भी सामान हम आज परचेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। किचन में भी मैंने बोल दिया था कि जल्दी कार्ट स्टार्ट होने वाली है, तो जो भी बर्गर, टिक्की, फ्राइज, जितनी भी चीजें ना सारी चीजें बना के रख लेते हैं। अभी मैं बस एक ही डाउट में हूँ, वो है कि क्या कोल्ड कॉफी हमें कार्ट के ऊपर रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल है। कोल्ड कॉफी के लिए अलग से मिक्सर चलाने के लिए एक जनरेटर चाहिएगा, जो छोटे जनरेटर आते हैं डीजल वाले, तो वो जनरेटर भी लेना पड़ेगा एंड वो काफी महंगा आता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार रखें या ना रखें, क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स भी नॉर्मली बेच सकते हैं अपने बर्गर्स के साथ, बट कोल्ड कॉफी हमारी काफी अच्छी है। और दूसरा, गर्मियों में कोल्ड कॉफी की सेल ठीक ठाक बढ़ जाती है। तो इस चीज में यार आपकी हेल्प चाहिए। आप कमेंट करके बताना कि कोल्ड कॉफी रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। बाकी परचेजिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। हाँ, बस इस टाइम पे मैं तन्नू को साथ ले गया। मैं कार्ट के लिए गया था शॉपिंग करने के लिए, बट साथ में उसने घर के आइटम भी गिनवा दिए कि घर पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सारी चीजें मेरे को चाहिए। तो मैंने कहा रुक जाओ यार, अभी कार्ट का सामान लेने आए हैं, पहले वो ले लेते हैं। एंड कुछ ऐसी चीजें थी जो जतिन ने पहले ही मीशो से ऑर्डर कर दी थी, जो वहां से हमें बेस्ट प्राइस मिला, हमने वहां से ऑर्डर की। एंड जो चीजें लोकल मार्केट से लेनी थी वो सारी चीजें ली। और जब पूरी कार्ट बन जाएगी ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक व्लॉग में हम ये भी बताएंगे कि आखिर इस कार्ट को बनाने में पूरा कितना पैसा लगा हमारा, ताकि जो लोग भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सारी चीजें क्या कुछ पड़ती हैं, कैसे पड़ती हैं, सो दैट आपके लिए भी ये चीजें हेल्पफुल हो। बाकी आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है एंड कल कार्ट के ऊपर ये सारी चीजें लगेंगी, तो कल का व्लॉग देखना मत भूलना। बाकी ये सारा सामान पैक करवा कर हम वापस किचन चले गए, क्योंकि वहां पर भी काफी चीजें हैंडल करनी थी। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।